नमस्कार दोस्तों, आज का ताज़ा ज्ञान में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम अमित निराला है और मैं अपने चैनल में फर्स्ट क्लास के रूप में करंट अफ़ेयर्स प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। करंट अफ़ेयर्स एक ऐसा पार्ट है जो हर क्षेत्र में ज़रूरत पड़ता है। आप जानते होंगे जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, हर एग्ज़ामिनेशन में, कॉमन एग्ज़ामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस में। तो दोस्तों अगर आपका साथ और आपका सहयोग बना रहे तो इस चैनल में जो भी आज का ताज़ा ज्ञान है, मैं धीरे-धीरे आपकी ज़रूरत के अनुसार मैं सभी सब्जेक्ट उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी जितनी भी वीडियोज़ होगी वो आप तक समय पर पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स। सो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि हमारा डिस्कशन हमेशा इस तरह से होगा कि हम पहले उस दिन के महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उन इवेंट्स पे डिस्कशन करने के बाद फिर हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर में क्या कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए और उनका रिलेशन किन चीज़ों से था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 मई जो है इंटरनेशनल वर्कर्स डे की तरह सेलिब्रेट होता है। इंटरनेशनल लेबर डे भी इसको कहा जाता है, ये मे डे भी कहते हैं इसको, तो इसीलिए मैंने उसको ब्लॉक लेटर्स में रखा है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, इस वीडियो के बाद मैं अपलोड कर दूंगा और एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के साथ ताकि आप उस चीज़ को डाउनलोड करके दोबारा पढ़ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इवेंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है 1945 का एक इवेंट जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। उस समय आप जानते होंगे अडोल्फ हिटलर को, करेक्ट? अडोल्फ हिटलर के बारे में ये एक जर्मन न्यूज़ लेटर ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि उन्होंने हार मान ली है। ठीक है, और स्टालिन करके जो रशिया पे उस समय जो राज कर रहे थे, उन्होंने सोवियत का फ्लैग वहाँ पे लगाने के लिए कह दिया था, जो कि रीच चांसलरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अडोल्फ हिटलर, उन्होंने या तो शायद सुसाइड कमिट कर लिया था या फिर वो मारे गए थे युद्ध में, ये बात कभी क्लियर हो नहीं पाई। पर आपके जानने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया था कि अडोल्फ हिटलर ने हार मान ली है। ठीक, नेक्स्ट 1 मई 1945 को, उसी दिन आफ्टर दिस डिक्लेरेशन, जबकि जर्मन न्यूज़ लेटर में ऑफिशियली अनाउंस होने के बाद जब पता चला, डेमन करके एक शहर है जो कि प्रोविंस ऑफ पोमेरेनिया, ठीक है, आज उसका नाम है मैक्लेनबर्ग के नाम से जाना जाता है, जो कि जर्मनी में है। वहाँ पे काफ़ी लोगों ने सुसाइड कमिट कर लिया था। क्यों? सोवियत रेड आर्मी उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी हुआ करती थी और यहाँ पे बेसिकली जब हम डिस्कस कर रहे थे, हम सोवियत रेड आर्मी के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे, उनकी एट्रोसिटीज, उनकी यातनाओं से बचने के लिए काफ़ी 100 की तादाद में लोगों ने सुसाइड कमिट कर लिया था। तो ये इवेंट बहुत बड़ा इवेंट है, ये आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट 1956 में इसी दिन एक बीमारी ने अपना पाँव बहुत फैला लिया था। इसे एपिडेमिक कहा जाता है, जैसे कि कोविड-19 जो कि आज चल रहा है, इसे भी एपिडेमिक कहा जाता है। अगर आपको जानना है तो मैं बता दूं कि एपिडेमिक एक ऐसी बीमारी होती है जो एक पर्टिकुलर वक्त में बहुत ज़्यादा फैलती है, जिसकी वजह कोई बैक्टीरिया या वायरस हो सकता है। इस डिजीज़ का नाम मिनामाटा डिजीज़। अभी आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये किस तरह से फैला था। तो कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से मर्क्यूरी पॉइजनिंग वहाँ पे हो रही थी लोगों की। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, ठीक है? दिमागी तौर पे ये डिजीज़ होता था, जिसके सिम्टम्स पहले आते थे और लोगों की जानें भी चली जाती थी इससे ग्रसित होने के बाद। तो इसमें जनरली बेस होता क्या था, हाथ और पाँव का सुन्न हो जाना, मसल्स का वीक हो जाना, दिखाई कम देने लगना, बोलने की शक्ति और सुनने की शक्ति कम हो जाना और उसके बाद फिर लोगों की जान चली जाती थी।
ये इतनी खतरनाक बीमारी थी। तो वापस एक बार बताता हूँ, ये एक एपिडेमिक बीमारी थी जो कि जापान में हुआ था 1956 में, 1 मई को। इसे मिनीमाटा डिजीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत में, भारत से जुड़े हुए दो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। 1999 में ब्रिटिश क्लाइंबर थे एक जॉर्ज मैलरी। 1924 में इनकी जान चली गई थी जब ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे थे। ठीक, तो 75 साल के बाद 1999 में इनका शरीर उस दिन मिला था और ये बात बहुत सुर्खियों में रही थी। तो आपके लिए ज़रूरी चीज़ जो आपके जानने के लिए है वो ये है कि ब्रिटिश क्लाइंबर जॉर्ज मैलरी का शरीर 1999 में माउंट एवरेस्ट पे मिला था। ठीक है, जॉर्ज मैलरी। नेक्स्ट, 1960 में हमारे देश के दो राज्यों का फॉर्मेशन हुआ था, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, इस दिन को 1 मई 1960 से इस दिन को महाराष्ट्र डे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। चलिए वापस दोबारा एक बार देख लेते हैं। 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे, मे डे या फिर लेबर्स डे के नाम से भी जाना जाता है। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन लीडर जो था अडोल्फ हिटलर, उसका ऑफिशियली डिक्लेरेशन हो गया था जर्मन न्यूज़ लेटर के द्वारा कि उन्होंने हार मान ली है। ठीक है, और स्टालिन उस समय जो शासक थे रूस के, उन्होंने रीच चांसलरी में सोवियत का फ्लैग लगाने का ऑर्डर दे दिया था। तो उसके बाद फिर 1 मई 1945 में ही काफ़ी लोगों ने सुसाइड कमिट कर लिया था। डेमन प्रोविंस, पोमेरेनिया, जो कि आज मेक्लेनबर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, 1956 में जापान में एक एपिडेमिक फैल चुका था जिसे मिनीमाटा डिजीज के नाम से जाना जाता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज था। इससे ग्रसित होने के बाद इंसान की जान चली जाती थी कुछ सप्ताह। 1999 में ब्रिटिश क्लाइंबर जॉर्ज मैलरी का शरीर मिला था, जिन्होंने जो 1924 में जिनकी जान चली गई थी एवलेंच के नीचे दबने के बाद। ठीक, 1960 1 में 1960 को आज ही के दिन गुजरात और महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ था। इसे महाराष्ट्र डे के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के वर्ल्ड के कुछ न्यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। उनसे जुड़ी कुछ बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ज़रूर पूछी जा सकती हैं। ठीक, पहला न्यूज़ तो ये है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कहा है कि नोवल कोरोना वायरस जो है वो मैन मेड है और इसे जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था चाइना के द्वारा। ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है कोई कह नहीं सकता, मगर इनसे जुड़ी कुछ बातें आपको जाननी चाहिए। जो कि पहला है वुहान लैब के बारे में कहा गया। अब वुहान क्या है? वुहान एक सिटी है जो कि हुबी प्रोविंस में है। उसकी तादाद 11 मिलियन है। हुबी प्रोविंस कहाँ पे है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जैसे चाइना का दूसरा नाम है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो वुहान है कैपिटल सिटी ऑफ हुबी प्रोविंस। ठीक है, और इसकी पॉपुलेशन 11 मिलियन से भी ज़्यादा है। ठीक, अब चाइना प्रेसिडेंट जो कि सुर्खियों में आजकल, उनका नाम है शी जिनपिंग, आपको पता होगा। ठीक है, उसको कुछ लोग शी जिनपिंग के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। और यूएस प्रेसिडेंट आप सभी जानते होंगे, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, नेक्स्ट, रशियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं नोवल कोरोना वायरस को लेकर। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन है प्राइम मिनिस्टर, रशियन प्राइम मिनिस्टर बेसिकली मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। ये दोनों रशिया के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम दूसरा टॉपिक लेते हैं। WHO के बारे में कहा गया कि पीआर है वो चाइना का। अब क्या होती है पीआर एजेंसी? पीआर एजेंसी पब्लिक रिलेशन एजेंसी होती है। किसी भी कंपनी की पीआर एजेंसी वो डिपार्टमेंट होता है जो उसका इंफॉर्मेशन, जो कंपनी का वो इंफॉर्मेशन पब्लिक में डिक्लेयर करता है, सामने लेके आता है। तो ये व्यंग्यात्मक रूप से कहा गया था कि पीआर एजेंसी, मतलब पीआर एजेंसी के बारे में लोग जानना चाहेंगे आपसे कि पीआर एजेंसी बेसिकली क्या होती है। नेक्स्ट,
WHO का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, अभी से जुड़ी हुई एक और बात जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी जाननी, वो ये है कि जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है WHO के। टेड्रोस एडहेनोम। ठीक है, ये है, ये इथियोपियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और ये इनको मतलब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है मलेरिया की रिसर्च के लिए। ठीक है, 2017 से डायरेक्टर जनरल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, और ये पहले अफ्रीकन है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बने हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है चीज़ जानना आपके लिए। नेक्स्ट ये है कि जर्मनी की जो चांसलर है उन्होंने कहा है कि ये नया पेंडेमिक रिस्क हो सकता है। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि ये जो कोरोना वायरस है ये कम हो जाएगा आने वाले दिनों में। एक बेल कर्व फॉर्म होता है, तो ये पहले बढ़ा है फिर धीरे धीरे कम होगा, मगर दोबारा उनका ये मानना है कि दोबारा ये बढ़ सकता है। ठीक है, किसने ये कमेंट किया? जर्मनी की चांसलर ने। कौन है वो जर्मनी की चांसलर? एंजेला मर्केल। ठीक है, एंजेला मर्केल ये है जर्मनी की चांसलर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। कोरोना वायरस के बारे में हंगरी के पीएम ने कमेंट किया है कि ये बेल कर्व जो अभी फॉर्म हुआ है ये कम हो जाएगा, मगर दोबारा ये शेप लेगा अक्टूबर नवंबर में, दोबारा ये बढ़ सकता है, क्योंकि ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि ये वायरस शांत हो जाता है मगर इसका संक्रमण शरीर में ज़रूर रहता है और उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद ये दोबारा पनपना शुरू होता है। साउथ कोरिया में ऐसे न्यूज़ वापस आए थे कि जो मरीज कोरोना वायरस के ठीक हो गए थे उनमें दोबारा उनका लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं, जैसे सिम्टम्स कहते हैं कोरोना वायरस के। कौन है हंगरी के पीएम? विक्टर ऑर्बैन। कौन है हंगरी के पीएम? विक्टर ऑर्बैन, जिन्होंने कमेंट किया। तो ये सुर्खियों में रहेंगे क्योंकि इन्होंने एक बड़ा कमेंट किया था। आपको इनका नाम जानना ज़रूरी हो सकता है। नेक्स्ट, ओजोन लेयर आर्कटिक के ऊपर जो है, आर्कटिक नॉर्थ पोल पे है, तो मैसिव ओजोन लेयर। आपको पता है कि पिछले 50 60 70 सालों में हमने इतना पॉल्यूशन फैलाया है वर्ल्ड में कि ओजोन लेयर डिप्लीट होना शुरू हो गया। ओजोन लेयर क्या होता है? O3 ऑक्सीजन 3, O3 होता है उसका फॉर्म, ये मॉलिक्यूल है और उसका एक पतला सा लेयर है जो अपने पूरे अर्थ को कवर करके रखा है और ये हमें सन के यूवी रेडिएशन से बचाता है। वो डिप्लीट होना शुरू हो गया था इन 70 सालों में, एक होल फॉर्म हो गया था नॉर्थ पोल पे। अब क्योंकि वो ठीक हुआ है, काफ़ी पॉल्यूशन कम हुआ है और वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है ड्यू टू कोरोना वायरस लॉकडाउन थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इस वजह से ये जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो गया है वो लगभग खत्म हो गया है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए जानने के लिए। और ये डिक्लेरेशन कहाँ से आया था? यूनाइटेड नेशन से आया था, जो कि शोध करती रहती है, लगातार जानकारी निकालती रहती है पूरे वर्ल्ड की। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके जानने के लिए। कहाँ पे ओजोन लेयर? आर्कटिक रीजन में। ओजोन शील्ड कहते हैं इसको, एक परत होती है पतली सी जो कि एटमॉस्फेयर में होती है और ये हमें सन्स के यूवी रेडिएशन से बचाती है। इसका ओजोन का मॉलिक्यूल होता है O3, ऑक्सीजन इंटू 3। ठीक है, तीन एटम ऑक्सीजन के जुड़ के ये ओजोन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया वर्ल्ड का पूरा इंफॉर्मेशन जो फर्स्ट मे के बारे में था, जो कि बहुत ज़रूरी होगा आपको जानने के लिए। भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत के बारे में बता दूं कि MHA जिसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, इन्होंने दो चीज़ें बेसिकली अभी अनाउंस की कि जो लॉकडाउन है जो गवर्नमेंट ने 3 तारीख की आगे बढ़ा दी है, जो कि 17 तारीख को खत्म होगी। इसमें 3 जोन रखे गए हैं पूरे देश में। पहला जोन है ग्रीन जोन, उसके बाद है ऑरेंज जोन और उसके बाद है रेड जोन। मेन टारगेट रेड जोन और ऑरेंज ग्रीन जोन को लेकर किया जा रहा है। तो ग्रीन जोन वो है जहाँ पे काफ़ी रियायतें दी जाएंगी और रेड जोन वो है जिसमें लगभग वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो कि पिछले लॉकडाउन के पीरियड में रिपीट हुई थी। मतलब लोगों से बाहर नहीं निकलना है, बिजनेस काफ़ी कम रहेगा, कैब्स नहीं चलेंगे, गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, वगैरह वगैरह। तो
अब MHA के बारे में ज़रा जानना कि MHA है क्या। MHA है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। अभी हमारे यूनियन होम मिनिस्टर कौन है, कि बेसिकली उन्हीं के स्टाफ हैं जो सबसे टॉप हेड है। यूनियन होम मिनिस्टर हमारे हम जानते हैं श्री अमित शाह जी हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, श्री जे किशन रेड्डी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट दूसरे जो है वो है श्री नित्यानंद राय जी, ठीक। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो गई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने रशियन पीएम, जो हमने यहाँ पे बताया था, रशियन पीएम जो है उनमें भी संक्रमण पाया गया है, वो पॉजिटिव पाए गए हैं नोवल कोरोना वायरस को लेकर। तो उनके बारे में सहानुभूति व्यक्त की है और मतलब ये कामना की है वो जल्दी ठीक हो जाए कोरोना वायरस से, ठीक है। रशियन पीएम कौन है, मिखाइल मिशूस्टिन, ठीक है। तो ये आपके याद रखने की ज़रूरत है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को तो आप जानते ही होंगे, मैं सिर्फ यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने बधाई दी है क्योंकि आज गुजरात और महाराष्ट्र का स्टेटहुड डे था 1960, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया था। रेड जोन ग्रीन जोन क्लासिफाइड है एंड इसका जो एक्सटेंशन गया है वो 17 तारीख तक चला गया है। ये सेंटर टू स्टेट्स लागू हो जाएगा। उसके बाद फिर एक और चीज़ आपके जानने की ज़रूरत है, ये है कि तमिलनाडु में गुंडाज एक्ट, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में आपको बाद में बताऊंगा। गुंडाज एक्ट कुछ लोगों पर डाला गया है जिन्होंने कोविड-19 के एक विक्टिम को दफना दिया था। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि गुंडास एक्ट होता क्या है। तो ये गुंडास एक्ट जो है, ये गुंडा कोई है उसे डिफाइन करता है कि उस तरह की अट्रोसिटीज़ किसी ने की है, किसी पर यातना की है, किसी का सामान छिपा लिया है, छीन लिया है फोर्सफुल्ली, ठीक है, उसे, और किसी को मार दिया है, तो उसे गुंडा डिक्लेयर किया जाता है। तो 14 लोगों ने एक इंसान की बॉडी जो कि कोविड-19 की वजह से मर गया था उसे दफना दिया, तो तमिलनाडु ने गुंडास एक्ट के अंतर्गत उनको दोषी करार दिया। ये आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने अभी जस्ट देखा कि मतलब आज के दिन क्या ज़रूरी इवेंट हुए थे और आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट था, और आज के दिन से रिलेटेड कुछ और बातें आज हमने डिस्कस की। धन्यवाद, आपने मेरा पूरा वीडियो सुना। दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल पर जाएं और ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको जो भी नई वीडियो इसमें पोस्ट होगी वो आप तक तुरंत पहुंचा दी जाएगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।